हेलो दोस्तों, आज की कहानी है फैसले। अरे माँ, मैंने कितनी बार कहा कि तुम बीमार मत पड़ा करो। तुम जानती हो ना, तुम्हारे बीमार पड़ जाने से घर के सारे काम रुक जाते हैं। काम के साथ साथ मुझे और शिल्पा को भी ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ती है। अगर रोज़ रोज़ तुम्हारी बीमार पड़ने की आदत से छुट्टी लेनी पड़ी तो नौकरी से हमें हाथ धोना पड़ेगा। शांति देवी से उनके बेटे सुमित ने झुंझलाते हुए कहा। बेटे की बातें एक माँ के दर्द को और बढ़ा रही थी। शांति देवी को अपने ही बेटे की बात सुनकर दुख हुआ और सोचने लगी, बेटे को अपने बीमार माँ से ज़्यादा नौकरी की चिंता है। घर के काम कैसे होंगे? बेटे बहू के ऑफिस चले जाने के बाद घर की रखवाली कौन करेगा? इन सब बातों की चिंता है, लेकिन बीमार पड़ी माँ की चिंता करने का कोई सवाल ही नहीं है। आखिर शादी के बाद बेटे इतने पराये क्यों हो जाते हैं? शांति जी का दिल अंदर से रो रहा था। वो बस अपने बेटे बहुओं से इतना ही कह पाई कि बेटा, तुम घर के कामों की चिंता मत करो, न बच्चों की चिंता को। बस जरा सी तबीयत खराब, सिर दर्द, मैं कोई गोली खा लूँगी और ठीक हो जाऊँगी। देखो, मैंने तेरा और बहू शिल्पा का टिफ़िन पैक कर दिया है, तुम दोनों का नाश्ता भी बना दिया है। बस काम करते करते सब सारा शरीर बुखार व सिर दर्द महसूस होने लगा। मुझे पता ही नहीं चला, शायद मुझे बीमार होने का भी हक नहीं है। शांति जी ने नम आंखें करते हुए कहा और बेटे से सिर दर्द की गोली देने के लिए बेटे सुमित ने डॉक्टर को भी नहीं बुलाया। बस घर में जो पेन रिलीफ थी वही देते हुए कहा कि यह गोली लेकर थोड़ा आराम कर लेना और फिर घर का ध्यान रखना। बहू शिल्पा ये सब देखकर बहुत दुखी थी। उसने अपने पति सुमित से कहा, देखो सुमित, अब हमें कोई ना कोई फैसला जरूर लेना होगा। कैसा फैसला? सुमित ने कहा। माँ जी के बारे में। शिल्पा ने कहा। माँ के बारे में कैसा फैसला? सुमित ने कहा। देखो सुमित, कुछ फैसले अचानक ही लिए जाते हैं और मैंने फैसला किया है कि हम माँ जी को अब वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। माँ जी से अब घर का काम भी नहीं हो पाता है। रोज रोज उनकी तबीयत खराब हो जाती है। रोज रोज छुट्टी लेकर इनकी सेवा करें और अगले दिन ऑफिस जाकर बॉस की गाली सुनने को मिलती है। ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता है। इससे अच्छा है आप माँ जी को किसी भी वृद्धाश्रम में छोड़ आइए। जब हमारी छुट्टियाँ रहेगी उस दिन हम माँ जी से मिल आया करेंगे और रही घर के कामों के लिए हम बाई लगा लेंगे, ताकि हम अपना जीवन वैसे ही जी सके जैसे जीते आ रहे हैं। शिल्पा ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, अगर घर में हम काम वाली बाई ही रख लेते हैं तो फिर माँ को वृद्धाश्रम क्यों भेजना? माँ भी तो हमारे ही साथ रह सकती है। सुमित ने कहा, अरे मेरे भोले पति, जब हम काम वाली बाई लगा लेंगे तब घर में कुछ काम ही कहाँ बचेगा। घर में काम नहीं बचेगा तो माँ जी घर में पड़ी पड़ी बोर हो जाएंगी और ज़्यादा बीमार रहने लगेगी। अगर वृद्धाश्रम जाएगी तो वहाँ उनके जैसी ही महिलाएं मिलेगी जिन्हें वो सहेलियाँ बनाकर अपने दुख सुख की बतला भी सकती है और खुशी से रह सकती है। शिल्पा ने बातों पर माखन लगाते हुए कहा। उसकी माखन जैसी बातों पर सुमित फिसल गया और उसने शिल्पा के फैसले पर सहमत होते हुए कहा, तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो। मैं कल ही इस शहर के वृद्धाश्रम में पूछताछ करता हूँ। सुमित ने कहा, अरे कल ही क्यों? जब तक हमें एक अच्छी काम वाली बाई नहीं मिल जाती तब तक तो माँ जी को यहीं रहने दो, ताकि घर के काम ना रुके। शिल्पा ने कहा। शांति जी का कमरा सुमित के कमरे के बराबर में ही था। जब शांति जी ने बेटे बहू के मुंह से वृद्धा आश्रम वाली बात सुनी तो उनके पैरों तले जमीन सरक गई और सोचने लगी, क्या सच में पुत्र कुपुत्र हो जाता है? लेकिन गलती तो मेरी है, जो मैंने बेटे बहू की बातों में आकर गांव की जमीन व घर बेचकर इनके साथ आ गई और सारी रकम इनके हाथों में थमा दी। खुद के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा कि बुढ़ापे अच्छे से गुजरे, इसके लिए कुछ तो अपने पास रखूं। लेकिन पुत्र के मुंह में अंधी होकर सब कुछ उसे ही सौंप दिया। शांति जी सारी बातें याद कर रोए जा रही थी। ये लोग मुझे घर से निकाले इससे पहले मैं ही इस घर से चली जाऊंगी।
मुझे पता है वृद्धा आश्रम कहाँ पर है। वो पास के फ्लैट में रहने वाली बिमला ने मुझे वहाँ का पता दिया था। शहर में आने के बाद पास के फ्लैट में अपने बेटे बहू के पास रह रही बिमला जी शांति जी की अच्छी सहेली बन गई थी। जब दोनों के बेटे बहू ऑफिस चले जाते थे तो बिमला जी शांति जी के पास आकर एक दूसरे के दुख सुख की बातें कर लेती थी। जिस दिन बिमला जी वृद्धा आश्रम जा रही थी तब शांति जी के हाथ में एक पर्ची देते हुए कहा, इसे संभाल कर रखना, यह तेरे काम आएगी। क्योंकि लोग पेड़ को जब तक ही अपने आंगन में रखते हैं जब तक वो छाया और फल दे। जब वो फल देना बंद कर देता है तो लोग उसे आंगन में से उखाड़ फेंकते हैं। जाते जाते बिमला जी शांति जी की आंखें खोल गई। शांति जी को बिमला जी की बातें आज समझ में आई। शांति जी अगले दिन ही बेटे बहू के ऑफिस जाने के बाद हमेशा हमेशा के लिए वृद्धा आश्रम में चली गई। वहां जाने से पहले अपने बेटे के नाम कुछ लिख कर छोड़ गई। मुझे माफ़ करना बेटा, मैं तुझे बिन बताए जा रही हूँ। अगर बताकर भी जाती तो तुम्हें शायद दुख नहीं होता, इसलिए मैंने बताना जरूरी नहीं समझा। मैं वहीं जा रही हूँ जहाँ तुम लोग मुझे भेजना चाहते थे। तुम दोनों खुश रहना, समय पर खाना और समय पर उठकर ऑफिस जाना, और काम वाली बाई से कहना कि घर का अच्छे से ध्यान रखे। और मुझे माफ़ करना क्योंकि कुछ फैसले अचानक ही लिए जाते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।